नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको दो खबरें बताएंगे कि कैसे आम आवाम के लिए सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने खजाना खोल दिया, तो वहीं दूसरी ओर क्यों प्रदेश कांग्रेस के मुखिया और गहलोत सरकार के मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा गुस्से से लाल हो गए। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेकिन कोरोना के कोहराम की, कि किस प्रकार से राजस्थान समेत पूरे भारतवर्ष के अंदर जो कोरोना की जो सुनामी है वो बदस्तूर जारी है। उदयपुर के राजस्थान में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं और वहीं अब राजधानी जयपुर में भी अव्यवस्था का मंजर लगातार सामने आ रहा है। यदि RUHS की बात करें तो यहां पर भी मरीज जमीन पर बैठे हुए हैं, कुछ मरीज गाड़ियों में बाहर बैठे हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है। वही जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनका भी जो कालाबाजारी है वो अब चरम पर हो गई है। बहरहाल राहत की बात यह है कि कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो लगातार आगे आ रहे हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने विधायक निधि से कल 1 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने ये ऑक्सीजन, रेमडेसिविर सहित जो भी कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जो भी आवश्यक दवाएं हैं उनकी खरीद के लिए उन्होंने अपने फंड से 1 करोड़ रुपए दिए हैं। साथ ही साथ अन्य विधायक साथियों से भी अपील की है कि वो आगे आए और विधायक कोष से पैसा खर्च करें। वही बात करें सूबे की पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट पहले भी ऑक्सीजन सिलेंडरों की खरीद, जीवन रक्षक दवाओं के लिए उन्होंने पैसे दिए विधायक निधि से और कल भी उन्होंने 27 लाख रुपए दिए हैं। यानी कहा जा सकता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार इस काम के लिए आगे आ रहे हैं। इसके पहले भी जोधपुर क्षेत्र के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी क्षेत्रवासियों को पैसे दिए थे। लेकिन आपको बता दें कि इस कोरोना काल पर भी जो सियासत का रूप है वो विकराल होता जा रहा है। सियासत बदस्तूर जारी है अपने स्तर पर। भाजपा कांग्रेस के आपसी तनातनी का भी वक्त, जो अदावत का जो दौर है वो भी लगातार जारी है। लेकिन दोस्तों, इन्हीं सबके बीच आज प्रदेश प्रभारी अजय माकन सक्रिय नजर आए। उन्होंने कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारी, चिकित्सा मंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत तमाम कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक की और प्रदेश प्रभारी ने इस दरमियान आला कमान का संदेश सुनाया कि इस महामारी के वक्त जो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो आगे आए और लोगों की मदद करें। आपको बता दें कि आज मीटिंग वर्चुअल हुई जिसमें 90 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया और इस बैठक में रणनीति बनाई गई कि किस प्रकार इस महामारी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कैसे अपना योगदान देंगे। इसके बाद अब बात कर लेते हैं प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा की, कि क्यों डोटासरा को इतना गुस्सा आया कि वो लाल हो गए। आपको बता दें कि वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा अपने गृह क्षेत्र यानी सीकर के लिए रवाना हुए। जैसे ही डोटासरा सीकर पहुंचते हैं तभी शहर के अंदर तकरीबन ये जो वाकया है नवलगढ़ सर्किल का बताया जा रहा है, वहां पर एक थानाधिकारी गाड़ियों की जांच कर रहे थे। थानाधिकारी, तो जाहिर तौर पर जांच में वक्त लगता है, तो जो वाहनों की जो कतारें हैं वो लंबी लग गई और इसी दरमियान गोविंद सिंह डोटासरा का काफिला वहां पर दस्तक दे देता है और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे ही वाहनों की इतनी लंबी लंबी कतारें देखते हैं उन्हें गुस्सा आ जाता है और डोटासरा अपनी गाड़ी से उतरते हैं और फौरन थानाधिकारी के पास पहुंचते हैं और थानाधिकारी को वहां पर डांट लगाते हैं। थानाधिकारी को सिर्फ डांट ही नहीं लगाते बल्कि गोविंद सिंह डोटासरा SP को ही फोन करते हैं और थानाधिकारी की शिकायत करते हैं
थानाधिकारी ने गोविंद सिंह डोटासरा से वहां पर सफाई पेश की और कहा कि वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, बल्कि एसपी की ओर से उन्हें आदेश दिए गए हैं कि 11 बजे जब जो किराने हैं, तमाम चीजें हैं जिनकी जो दुकानें बंद हो जाती हैं, तो उसके बाद एसपी की ओर से बोला गया है कि तमाम वाहनों की चेकिंग की जाए। लेकिन इसके बावजूद भी डोटासरा ने एसपी को फोन कर थानाधिकारी की शिकायत की। साथ ही साथ डोटासरा ने थानाधिकारी को नसीहत भी दी कि यदि आपको जांच करनी है तो जाओ, बाईपास में जांच करो, शहर के अंदर किस बात की जांच कर रहे हो। तो कहा जा सकता है कि इस कोरोना काल में तरह तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, नेताओं का गुस्सा भी सामने आ रहा है। इससे पहले भी एक भाजपा विधायक का गुस्सा सामने आया था जब वो पुलिस वाले पर ही विफर पड़े थे। कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में जो चुनौतियां हैं वो पुलिस वालों की भी कम नहीं है। खैर, इन सब के बीच अब देखना यह है कि जो कोरोना काल की जो स्थिति जो बिगड़ती जा रही है, जो चिकित्सा व्यवस्था चरमराती जा रही है, वो कब सुधरती है, कब आखिर लोगों को बेड मुहैया हो पाता है। क्योंकि जो सरकारी साइटें हैं, विभिन्न साइटें चल रही हैं कि इनमें पता चल जाएगा कि आपको आईसीयू बेड मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। कई ऐसी साइटें हैं जिनमें जाओ तो पता चलता है कि 30 बेड है, 40 बेड है, लेकिन जब आप संपर्क करते हैं तो वहां ना तो कोई फोन उठाता है, ना ही कोई बेड मिल पाता है। कुल मिला के जो कोविड काल में जो चिकित्सा व्यवस्था की जो कलई खोलकर सामने आई है, वो हैरान कर देने वाली है। और ऐसा नहीं है कि विफलता सिर्फ किसी प्रदेश या किसी अन्य प्रदेश में है, पूरे देश भर के अंदर जो चिकित्सीय व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से ध्वस्त नजर आ रही है। फिर चाहे बात आप उत्तर प्रदेश की कर ले, मध्य प्रदेश की कर ले, राजस्थान की कर ले, दिल्ली की कर ले, लगभग प्रदेशों के जो हालात हैं वो बेकाबू हो गए हैं, कंट्रोल में नहीं है। जो सरकार चलाने वाले हैं, जो नीति नियंता है, उन्हें खुद भी नहीं पता कि आखिर इस संकट काल में करना क्या है। यानी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो व्यवस्थाएं हैं वो भगवान भरोसे चल रही हैं। इसलिए बार बार हम अपने दर्शकों से हर रोज ये अपील करते हैं कि बेवजह आप घरों से बाहर ना निकलें, अपने घरों पर रहें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना का संकट बेहद विकराल रूप धारण कर चुका है। दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिए। कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।